Hello everyone, in this video we'll be talking about a very basic rule of mathematics, that is BODMAS rule. सो BODMAS रूल जो होता है वो हमें ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताता है, मतलब किस ऑर्डर में हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ब्रैकेट्स को या पैरेंथेसिस को सॉल्व करना, उसको हम किस ऑर्डर में फॉलो अप करेंगे. तो BODMAS सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है, हर वर्ड इसमें क्या हर लेटर सिग्निफाई कर रहा है वो देखते हैं. बी जो है वो हमें डिनोट करता है ब्रैकेट को. B denotes brackets. So first of all, we'll solve the bracket. Then O means of or the order. So in bracket we are solving this is a symbol. ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हम ये सिंबल को देख रहे हैं और इस सिंबल के अंदर जो है हम उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं. फिर इसके बाद आता है ऑफ या ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो रूट में हो या कोई चीज़ जो एक्सपोनेंट में हो. एक्सपोनेंट का मतलब अभी हमें ये समझना है कि ये पावर में कोई चीज़ है. अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ तो इसका मतलब है मैं एक्स को एक्स के साथ ही 2 बारी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब मैं एक्स इंटू एक्स लिख रही हूँ. अगर ये एक्स क्यूब हो जाए तो एक्स इंटू एक्स हो गया. तो इस तरीके से है कुछ. ठीक है, तो वैसे ही तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑर्डर या ऑफ मतलब हम ऐसे या तो रूट को सॉल्व करते हैं या एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं. फिर अब क्या हम सॉल्व करते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A stands for addition, S stands for subtraction. तो सबसे पहले तो हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, देन हमें ऑफ या ऑर्डर को सॉल्व करना है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे हम देखते हैं. हेलो एवरीवन, इन मेनी वीडियोज़ यू माइट हैव सीन कि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करने के लिए, और हम अगर उसको नॉर्मली सॉल्व करें तो आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर है उससे हमारा आंसर मैच ही नहीं होता. बेसिकली यहाँ पे जो फ्लॉ है वो क्या है, रूल जो हम फॉलो कर रहे हैं. हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल होता है BODMAS. तो अभी हम इस वीडियो के अंदर BODMAS के रूल को देखेंगे. BODMAS के रूल में जो बी होता है, हर यहाँ पे जो लेटर है वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहा है. बेसिकली ये हमारा ऑर्डर है. दिस इज़ द ऑर्डर इन विच वी विल परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. उसके बाद हमें सॉल्व करना है ऑर्डर. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर और ऑफ. ठीक है, फिर आगे हम ऑर्डर ऑफ को सॉल्व करेंगे. ये जो ब्रैकेट है इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. ये है ब्रैकेट. ठीक है, और ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर क्या होता है, कोई भी चीज़ या तो जो रूट में दे रखी है या जो एक्सपोनेंट है, मतलब एक्स की कोई पावर दे रखी है, एक्स स्क्वायर. अगर मैं एक्स स्क्वायर बोल रही हूँ मतलब मैं एक्स को ही 2 बारी मल्टीप्लाई कर रही हूँ अपने आप के साथ ही. अगर मैं एक्स क्यूब लिखूँगी तो मतलब एक्स को एक्स के साथ ही 3 बारी लिख दो एक्स को मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर बोलते हैं. तो ये हो गया ऑर्डर, मतलब इसमें हम एक्सपोनेंट को या पावर कुछ देख रहे हैं या रूट को सॉल्व कर रहे हैं. फिर आता है डिवीजन. नॉर्मली जो छोटे बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये रूल फॉलो होता है, बस डिमास वाला रूल फॉलो होता है. तो उसमें डिवीजन होती है, फिर बाद में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, then we have addition, and then we have subtraction. So this is the order in which we are following. Okay, first is bracket, then order, then division, then we multiply, then we add, and then we subtract. So this is the rule and this is what all it stands for. ठीक है, अब हम कोई एक क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हम ये वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले प्रॉब्लम के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट दिख रहा है. हमें BODMAS रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को ही देखना है. अगर ब्रैकेट है तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट अभी बाकी सब चीज़ों को एज इट इज लिखेंगे, 2 + 4 डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 2 भी एज इट इज लिखेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं. ब्रैकेट के अंदर है 22 + 6. ठीक है, 22 + 6. अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 22 + 6 कितना होता है, 28. तो यहाँ पे क्या आ गया, 28. अब यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफ. लेकिन हमें कहीं पे भी ऑफ नहीं लिखा हुआ दिख रहा, या हमें कहीं पे भी रूट नहीं दिख रहा या एक्सपोनेंट नहीं दिख रहा, इसलिए हम आगे मूव करेंगे. अगला है डिवीजन. तो हमें यहाँ पे डिवीजन दिख रही है. डिवीजन में हम क्या करना है, हमें 4 को 28 से डिवाइड करना है. ठीक है, जब आप 4 को 28 से डिवाइड करोगे, 4 / 28 का क्या मतलब होता है,
कि 4 जो है वो हमारा डिविडेंड है और 28 डिवाइज़र है, ठीक है। तो ये कुछ उल्टा चल रहा है, इट्स नॉट 28 डिवाइड बाई 4, इट इज़ 4 डिवाइड बाई 28, ठीक है। जब डिवाइड होता है इसका मतलब 4 ऊपर है, जो पहले है वो ऊपर है और 28 नीचे है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये डिवीजन सॉल्व करके ये आ गया और बाकी मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब आगे हम डिवीजन से मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को जहाँ पे हमें जिस दो नंबर्स के बीच में, हम सबसे पहले ये मल्टीप्लाई का साइन देखेंगे, ये जो साइन है ये किन दो नंबर्स के बीच में है, फिर हम उन पे ये ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/7 इंटू 2 क्या होगा 2/7 एंड देन वी विल ऐड इट, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा। देन 1 डिवाइड बाई 7 इज 7 ओनली एंड 7 इंटू 2 इज़ 14 प्लस 7 डिवाइड बाई 7 इज़ 1 इंटू 2 इज़ 2, so it comes out to be 14 plus 2 is 16/7, so this is the answer. Okay, now this is an improper fraction. अब हम इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। so this is the whole BODMAS rule. now let's solve it with some very easy problem, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। अभी हमने थोड़ा ज़्यादा इसको ले गए थे हम LCM वगैरह पे, अब हम थोड़ा ईजियर प्रॉब्लम देखते हैं और देखते हैं हम गलती कहाँ कर लेते हैं और उसका ठीक कैसे करना है हमें। अब यहाँ पे हमने एक इजी क्वेश्चन लिया है कंपैरिजन के लिए कि हम गलती क्या कर देते हैं। नॉर्मली हम पता है क्या करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू एज मिस्टेक। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम इस ऑर्डर में इसको फॉलो अप करते हैं। 5 + 3 हो गया 8 एंड 8 इंटू 12 लिखते हैं, फिर हम क्या लिख देते हैं 8 12 होता है 96, सो 96 इज़ आर आंसर। हम ये करते हैं, लेकिन अगर हम BODMAS रूल को लगाते हैं तो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ऑर्डर है, ना डिवीजन है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं पहले, 5 प्लस एज इट इज़ रहा, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 ज़ा इज़ 36, तो 36 लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब चलते हैं एडिशन के ऊपर। तो एडिशन करते हैं अब हम। एडिशन में क्या है 36, एडिशन ये प्लस का साइन हमें दिख रहा है, ये इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो इन दोनों को ऐड करना है हमें। 36 + 5 कितना हो जाएगा 41, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 41, जो कि यहाँ पे आ रहा था 96। तो इसीलिए ये गलतियाँ हम करते हैं, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट बाय फॉलोइंग द ऑर्डर। ऐसे हमने एडिशन भी कर दिया और सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो बस यहाँ पे हम इसका आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी डू अ मिस्टेक एंड दिस इज़ द करेक्ट वर्जन ऑफ इट। थैंक यू।